अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए, जो भी लोग मंत्र जप करते हैं या जो भी लोग पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं या साधनाएं करते रहते हैं, तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो स्वयं ही साधना करते हैं। आपके हमारे जैसे लोग, क्योंकि हर किसी के पास में योग गुरु हो या हर किसी को मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति मिला मिला हो या हर किसी के पास में गुरु उपस्थित हो, संभव नहीं होता है। और दूसरी बात ये भी होती है कि हमें जो गुरु मिलते हैं, क्या वो सही हैं नहीं सही हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है। क्योंकि हम तो जब किसी गुरु के सानिध्य में जाते हैं तो अपने आप को समर्पित कर देते हैं। फिर वो अगर सही है तो सही शिक्षा मिल जाती है, गलत है तो हमारे साथ में कुछ ना कुछ गलत भी होता है। तो जो भी लोग साधनाएं करते हैं, जो भी लोग मंत्र जप करते हैं, तो उनके मन में एक सवाल हमेशा पैदा रहता है कि हमें कैसे पता चले कि हमारा मंत्र सिद्ध हो रहा है या हमारा मंत्र जागृत हो रहा है। देखिए, बहुत बड़ा सवाल है और छोटे से में ही समझना हमें इतना आसान नहीं होता है, लेकिन हम समझ सकते हैं। देखिए, मंत्र जप कभी भी आप करते हैं या साधना करते हैं और उसकी शक्ति बढ़ रही है, उसका जप बढ़ रहा है, और तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको अनुभव ना हो, आभास ना हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि ये किस कारण से हो रहा होता है। देखिए, जब जीवन में आपकी कुछ चीज़ें अच्छी चलने लगती हैं तो उसका क्रेडिट अपने आप को मत दीजिए। मत सोचिए कि ये आपकी वजह से हुआ है या आपकी मेहनत है या आपकी क्या बोलते हैं, होशियारी है, ऐसा है वैसा। कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी शक्ति कार्य कर रही होती है जिसके कारण से आपके जीवन में अच्छा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आप जितनी मेहनत कितने लोग करते हैं आप भी जानते हैं। आप जैसा लोग, कितना लोग जो आप कर रहे हैं वो चीज़ करते हैं, लेकिन उनसे आप आगे बढ़ रहे हैं। इसका अर्थ है कि आपके साथ में कोई शक्ति लगी है। आपके अंदर उतनी काबिलियत नहीं है, फिर भी उसी थोड़ी सी काबिलियत से आप उठते चले जा रहे हैं, तो कोई शक्ति आपके पीछे कार्य कर रही है। ऐसे में क्या है, अगर आप जप करते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो जप की ही ऊर्जा है जो आपके साथ लगी है, आपके कार्यों में आपकी मदद कर रही है। क्योंकि जो भी जप आप करते हैं, जैसे ही आप जब शुरू करते हैं तो उससे एक ऊर्जा निकलना शुरू होती है। आपके आसपास का जो आपका ऑरा होता है वो एक्टिव हो जाता है। आप अपने आप को एनर्जाइज कर लेते हैं, ऊर्जा से भर लेते हैं। आप अपने चारों तरफ के एटमॉस्फियर को, अपने घर का जो मंडल है उससे एनर्जाइज कर लेते हैं, ऊर्जा से भर लेते हैं। तो मंत्र जप से ये प्रभाव होता है। तो उस प्रभाव के कारण आपके साथ में बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं जो होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि कभी भी आप कोई भी चीज़ गैस कर लेते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप 100% हर बार गैस कर लें, लेकिन 100 में से 60-70% भी अगर आप गैस कर लेते हैं, ये जान जाते हैं कि हाँ ये चीज़ होने वाली है या ऐसा ही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप मूवी देख रहे हैं, पहली बार कोई मूवी देखने गए, थिएटर में मान लीजिए देखने गए, और मूवी देखते देखते आगे आने वाले सीन को आप पहले ही बता दें कि ये हो जाएगा, देखना ये होगा, और वैसा ही हो, तो निश्चित मान लीजिए कि कोई शक्ति है जो आपके सिक्स सेंस को जगा रही है। ये लेकिन होगा तब जब आप किसी भी चीज़ से जुड़ेंगे। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में अगर आप गैस कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के बारे में आप बता रहे हैं, तो ऐसे ही अनायास नहीं बता देंगे, लेकिन जैसे ही उसकी एनर्जी से आपका जुड़ाव हो जाए, क्योंकि आपके अंदर ये शक्ति पैदा हो जाती है मंत्र जप के जरिए, एक ऐसी ऊर्जा का विकास हो जाता है जो किसी भी व्यक्ति से आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। वो आप समझ नहीं पाएंगे कि जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, लेकिन आप उस व्यक्ति के बारे में प्रेडिक्शन करना या उसकी कोई चीज़ बता देना या कुछ भी एक ऐसी बात बोल देना जो वो सिर्फ जानता हो, और आपकी कही हुई बात वो एकदम सही हो जाए या उसके जीवन को बदल दे, तो कहने का अर्थ आप उससे जुड़े और आपने उसका प्रेडिक्शन कर दिया। ये होती है आपके मंत्र की ऊर्जा। समझ जाइएगा कि आपके मंत्र की ऊर्जा बढ़ रही है, आपका जप की ऊर्जा बढ़ रही है। इसी तरह से क्या होता है कि जब भी आप जप करने बैठते हैं, तो एक तो क्या होता है कि जब आप जप कर रहे होते हैं तो साधारणतः शुरू में जब आपने जप करना शुरू किया था तो ज़्यादा ध्यान बस यही रहता था कि कितना मंत्र हो गया, कितना मंत्र हो गया। उसके बाद फिर ये ध्यान रहता है कि अरे माला फेर रहे हैं, सुमेरु आया कि नहीं आया। फिर उसके बाद में अरे अभी समय नहीं है, जल्दी से कुछ करना है, जल्दी जल्दी बोल दिया। जैसे मान लीजिए ओम नमः शिवाय का जप करो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मतलब ओम छूट गया, नमः शिवाय ही चल रहा है।
तो कुछ ऐसा होता रहता है। लेकिन जब मंत्र की ऊर्जा बढ़ने लगती है, जब जप की ऊर्जा बढ़ने लगती है, आपका देवी देवताओं से जुड़ाव होने लगता है, तो आपका जो जप का जो समय है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मंत्र जप मुझे बढ़ाना चाहिए। आपके उच्चारण बहुत सही रहेंगे, चाहे आप कितना भी जल्दी बोलें, आपके उच्चारण सही रहेंगे और हर उच्चारण से आपको एक अलग ही अनुभूति होगी। हर उच्चारण से, ध्यान रखिएगा। मतलब जब भी आप बैठेंगे और मंत्र का ध्यान करेंगे, जैसे ही उन देवी देवताओं का ध्यान करेंगे, एक अलग ही अनुभूति होगी आपको, एक अलग ही आभास होगा और उसे आप तुरंत समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कहीं गर्मी में बैठे हैं आप, उसके बाद ठंडी हवा चलने लगे, तो आप समझ जाते हैं ना कि हाँ ठंडी हवा चलने लगी है। यह एहसास होता है ना, दिखता तो नहीं है लेकिन आप महसूस करते हैं ना। उसी तरह से जब में भी बैठ के आप इस बात को महसूस करेंगे कि हाँ कुछ तो बदलाव हो रहा है, हाँ कुछ तो ऐसी चीज़ है जो अलग है। मैं पहले था तो कुछ अलग ही वातावरण समझ में आ रहा था, और यहाँ जब मैं बैठा हूँ तो एक अलग ही वातावरण समझ में आ रहा है। तो दोनों में अंतर आपको साफ पता चलेगा। तो निश्चित मान लीजिएगा कि आपके जो जप की ऊर्जा है वो बढ़ रही है, आपका मंत्र जागृत हो रहा है। देखिए, एक जो होता है नित्य जप, जो हम लोग नित्य करते हैं, जैसे मान लीजिए रोज़ एक माला करना ही करना है, इस तरह से, है ना। और एक क्या होता है, एक साधना के रूप में हम करते हैं। जैसे नवरात्रि आ रही, 9 दिन में बोला 11,000 मंत्र जपेंगे, 21,000 मंत्र जपेंगे, 51,000 मंत्र जपेंगे, 1,25,000 मंत्र जपेंगे, जैसा भी आप संकल्प ले पाए। तो उस जो संकल्प में होता है, क्या होता है, कम समय में ज़्यादा जब जो करते हैं उनकी ऊर्जा बहुत तेज़ी से बढ़ती है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और कुछ दिनों का भी फ़र्क होता है, जैसे ग्रहण काल हो गया, दिवाली की रात हो गई, होली की रात हो गई, या फिर शिवरात्रि हो गई, या फिर नवरात्रि हो गई। तो इन रात्रियों में जप बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ऊर्जा बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और ऊर्जा बढ़े और आपको आभास ना हो, ऐसा नहीं होता है। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।